हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है आज के मूवमेंट के बाद, और ये कल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड और डाउन साइड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैं कोई टेलीग्राम चैनल पर कोई भी कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ। तो लर्निंग पर्पस से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है रिजेक्शन कैंडल। और देखिए यहाँ पर जो कैंडल बन रही है वो लगातार यहाँ पर हमें मिली है 4 रेड कैंडल और 50 EMA के ऊपर फिलहाल मार्केट मूव कर रहा है, लेकिन एक भी कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल नहीं बनी है। और अगर देखें तो ये सारा का सारा एरिया हमारे लिए क्या है, ये सारा का सारा एरिया हमारे लिए रिजेक्शन एरिया है। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो देखिए सबसे पहले एक हर्डल हमारे पास क्या होगा 50 EMA। इसको ध्यान रखिएगा, कल के दिन अगर 50 EMA के नीचे कैंडल क्लोज करती है और डाउन साइड से देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ये हमारी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। बार बार मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइजेशन यहाँ पर क्या बना हुआ है, अभी अपसाइड के लिए। लेकिन मार्केट यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर जो है बुलिश का भी व्यू नहीं रखेंगे और ना यहाँ पर बेयरिश का। दोनों साइड के लिए हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो हम करेंगे छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि जो कैंडल बनी है वो बनी है रिजेक्शन कैंडल और प्राइजेशन यहाँ पर क्या बना हुआ है, अपसाइड के लिए। अभी प्राइस यहाँ पर 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है, तो अगर डाउन आता है और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 43,400 अराउंड यहाँ पर इस एरिया के आसपास। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। फिलहाल आज की जो कैंडल बनी है उस कैंडल में सेलिंग प्रेशर है, तो कल का जो व्यू है फिलहाल यहाँ पर बन रहा है डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर कल किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। तो चलिए चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर अब हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड, चार्ट को सेट करते हैं, इनको कर देते हैं रिमूव, चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए यहाँ ओपन हुआ, कल की जो रेंज थी उसी के अंदर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद अगर देखें तो कुछ देर रुका, रुकने के बाद यहाँ पर एक मूवमेंट दिया अपसाइड, यानी कि जो हाई था उसी के आसपास गया और यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया और यहाँ से फिर से एक मूव अपसाइड, और इसी एरिया से 44,400 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस किया और 3 बजे के आसपास यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिला। अभी देखिए प्राइस कहाँ पर पहुंच चुका है, 50 EMA के नीचे। काफी बड़ी कैंडल बनी है और 50 EMA के नीचे मूव करा, और ये जो एरिया है अभी प्राइस ने इस एरिया के नीचे जो है क्लोज भी कर दिया है। तो सिनेरियो यहाँ पर क्या बन रहा है, डाउन साइड के लिए। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा अप साइड के लिए वो हमें मिलेगा 44,400 के ऊपर। इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तभी एक बड़ा मूव हमें अप साइड देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं कल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो। एक सेकंड, तो फर्स्ट लेवल यहाँ पर आज का लो 44,060 अराउंड लेवल। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने ये लेवल पोस्ट किया था और काफी अच्छा यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। तो किसने किसने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया है फ्रेंड जरूर बताइएगा। फिलहाल तो रिस्की था क्योंकि 3 बजे के बाद ये मूवमेंट जो है हमें मिला है डाउन साइड के लिए। तो जिसने भी ट्रेड को प्लान किया था डाउन साइड के लिए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा ये वाला लो, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ये 44,170 के आसपास का ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है 43,940 अराउंड लेवल डाउन साइड से। और अगर प्राइस इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 43,860 अराउंड ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लेकर चलें तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला एरिया 43,700 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल से डाउन साइड के जो कि इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ये फिर से मूव करे अप साइड और 50 EMA से और इस एरिया के आसपास यानी कि 200 के आसपास से रिजेक्शन फेस करता है, तो हो सकता है फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्राइस एक्शन। तो सिनेरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर बेयरिश का। तो जो मेरा जो व्यू है कि प्राइस यहाँ ओपन हो, थोड़ा सा अप जाए, 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर फॉल देखने को मिले, तो काफी अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट होंगे। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,940, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 43,860, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 43,700। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अब तो हम बात करें यहाँ पर अगर अपसाइड के लिए, तो प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर 50 EMA और इस एरिया के ऊपर यानी कि 44,200 के आसपास का जो एरिया है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और प्राइजेशन दिखाई देगा, तभी सिनेरियो हम यहाँ पर रखेंगे
अप साइड के लिए। फिलहाल जो मेरा व्यू है वो है यहाँ पर बेयरिश का, क्योंकि 50 एमए के नीचे भी मार्केट मूव करना स्टार्ट कर चुका है। तो और ये जो बड़ी कैंडल बनी है, तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्राइस एक्शन का। तो अप साइड के लिए हम जो ट्रेड प्लान करेंगे वो हम करेंगे छोटी क्वांटिटी से। तो अप साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आज का हाई हम मार्क करेंगे, यानी 44,400 अराउंड लेवल। तो जो मेरा व्यू रहेगा, अगर इसके ऊपर निकलता है तभी सिनेरियो यहाँ पर हम रखेंगे बुलिश का। और बीच में जो हर्डल यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो इस एरिया के आसपास, क्योंकि यहाँ पर लो बनाया है 44,266 का लेवल, तो ये बीच में हर्डल होगा। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 266 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400 राउंड नंबर। तो ये दो लेवल्स होंगे, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 500 का राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स है अप साइड के लिए, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो ये टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं और ये टारगेट यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। जो भी नए लेवल्स निकल कराएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। और देखिए अगर आपको मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। आपको जो है प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना प्रीमियम ग्रुप। देखिए फ्रेंड, ये है मेरा प्रीमियम ग्रुप और इस ग्रुप में भी मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं पोस्ट करती हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। और आप देख सकते हो यहाँ पर अपना व्यू भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ। जैसे मैं 12 बजे 12:30 बजे के आसपास मैंने पोस्ट किया कि जो व्यू है वो क्या है, बुलिश का ही है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12:30 बजे यानी कि 12:38 में मैंने पोस्ट किया नए लेवल्स, यानी कि नया एरिया मैंने पोस्ट किया। और उसके बाद 1:30 बजे के आसपास मैंने फिर पोस्ट किया कि 44,250 से लेकर 44,350 का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की एरिया है। तो इस तरह का मैं अपडेट देती रहती हूँ। तो अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है, ये मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ अपना व्यू और अपने जो भी नए लेवल्स होते हैं वो मैं पोस्ट करती हूँ। ट्रेड आपको लेना है, एंट्री एग्जिट आपको करना है फ्रेंड। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पे अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर देखिए तो सपोर्ट बनाया और काफी अच्छा मूवमेंट दिया एक अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर फिर से एक छोटी सी रेंज बनाई और उसके बाद फिर से एक मूवमेंट दिया अपसाइड, यानी कि अपसाइड यहाँ पर 880 के आसपास का टारगेट था, जो कि टारगेट हिट हुआ और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली हमें फॉल देखने को मिला है। अभी यहाँ पर अगर देखें तो 50 EMA, तो अभी मार्केट क्या है 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि निफ्टी 50। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए, डाउन आने के बाद इस 50 EMA को ब्रेक करे और इस तरह से यहाँ पर प्राइजेशन देखने को मिले डाउन साइड के लिए। फिलहाल यहाँ पर जो ये जो फॉल मिला है तो इसके अकॉर्डिंग जो व्यू बन रहा है फिलहाल बन रहा है यहाँ पर बेयरिश का। तो चलिए नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हर्डल्स है सबसे पहले यहाँ पर हम मार्क करेंगे। देखिए अब आज का हाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा। अब जो मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है वो हमें मिलेगा 880 के ऊपर, सॉरी 875 के आसपास का है। तो इसको ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तब हम यहाँ पर जो है सेफ एंट्री प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। और बीच में जो हर्डल्स है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो, यहाँ पर जहाँ पर मार्केट ने ये लास्ट कैंडल का लो 19,723। और उसके बाद अगर मार्क करें यहाँ पर तो ये कुछ लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ 19,780। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर मार्क करूँ तो 19,813 का एरिया है। और डाउन साइड से यहाँ पर 19,690 ये इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो 19,640 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर प्राइजेशन दिखाई दे रहा है, अभी देखिए डायरेक्टली फॉल मिला है, प्राइस अप गया है। तो कुछ यहाँ पर इस तरह से अगर प्राइजेशन बनता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और 50 EMA के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो जो है यहाँ पर जो हमारा व्यू होगा वो हमारा कन्फर्म हो जाएगा डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 690 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 640 का लेवल। और अप साइड के लिए हमारे पास देखिए हर्डल्स है, तो छोटे क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 814 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 875 के आसपास का लेवल। तो देखते हैं निफ्टी कल यहाँ पर किस तरह से बिहेव करता है। अगर प्राइजेशन बनाकर ये मूवमेंट दिखाता है तो देखिए निफ्टी में क्या है, निफ्टी में गैप है, तो हो सकता है प्राइजेशन बनाकर यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को फिल करे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, प्राइजेशन और 50 EMA को। और अगर यहाँ पर प्राइजेशन चेंज होता है तो यहाँ पर सिनेरियो हम रखेंगे अप साइड लिए। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 कहाँ पर ओपन होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। देखिए सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। अभी यहाँ पर काफी अच्छी रैली देने के बाद अगर देखें तो रिजेक्शन लिया हुआ है।
तो कल अगर डाउन आता है तो यहाँ पर 673 का लेवल है और यहाँ पर यह है 50 EMA। तो डाउन आता है तो इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है और यहाँ पर अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो जो लेवल्स हैं 670 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 667 के आसपास का भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और मूव करता है तो 684 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 690 का भी लेवल देखने को मिल सकता है अप साइड टाटा मोटर्स में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इंडसइंड बैंक। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद अभी यहाँ पर इसने एक छोटी सी रेंज बनाई हुई है। अगर देखें यहाँ से फॉल दिखाया है और यहाँ पर ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पर 50 EMA के नीचे आ चुका है तो कल अगर डाउन आता है 1492 के आसपास का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो 1483 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर मूव करता है आप साइड और 1506 का 1506 का जो लेवल है अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो 1515 और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1527 और उसके बाद 1536 का भी लेवल हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है इंडसइंड बैंक में। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बंधन बैंक। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छा ये मूवमेंट दिखा रहा है डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो रिजेक्शन फेज किया डाउन आया, फिर से अब क्या रिजेक्शन फेज किया फिर से डाउन। अब यहाँ पर 50 EMA के नीचे भी कैंडल क्लोज किया है तो अगर कल डाउन आता है तो यहाँ पर देखिए इसका गैप है तो हो सकता है यहाँ पर इस गैप को फिल करे जो लेकर आ सकता है 219.70 के आसपास, यानी कि डाउन साइड का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और फिर से मूवमेंट दिखाता है 224 का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है बंधन बैंक में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है HDFC बैंक। अगर इसकी बात करें तो काफी अच्छा ये मूवमेंट दिखा रहा था और यहाँ पर 1519 के आसपास से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से बड़ा फॉल देखने को मिला है। अभी देखिए 50 EMA के नीचे आ चुका है तो कल अगर ये डाउन आता है तो एक छोटा सा हडल 1502 का अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर देखिए इसका भी जो है गैप है तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और इस गैप को फिल करे जो लेकर आ सकता है 1494 के आसपास। और अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1487 का भी सिनेरियो देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। अगर सपोर्ट बनाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रह सकता है, ध्यान रखिएगा। अपसाइड हमारे पास जो हडल बनेगा 1512 और उस पर नेक्स्ट यहाँ पर 1519 का लेवल दिखा सकता है अपसाइड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बजाज फिनसर्व। अभी देखिए इसने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद अभी जो प्राइस बना हुआ वो बना हुआ है यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो कल अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर ये मूवमेंट दिखाता है और 1628 का जो लेवल है अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो एक मूवमेंट फिर से हमें देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 1650 के आसपास और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1663 का भी लेवल हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है जिस तरह से अभी यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है और प्राइस अगर यहाँ पर चेंज होता है 50 EMA के नीचे निकलता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 1595 के आसपास। तो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बने आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो देखते कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे और जो भी नए लेवल्स निकल कराएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।